गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आपका आकाश सर। हम पढ़ रहे थे जो है सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और चैप्टर नंबर 5 था वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड। चैप्टर का नाम था, तो ये इसका पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकैया सखावत हुसैन वॉज अनदर एग्जाम्पल हु डिड अ लॉट ऑफ फॉर वुमेन्स एजुकेशन। मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, ठीक है, लक्ष्मी लकारा के बारे में, जो पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी, और रुकैया शेखावत एक ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ओके, सी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू। रुकैया शेखावत सबसे पहले उन्होंने शिक्षा में क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सीखा कि उर्दू को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बट सी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला, लेकिन उन्हें बंगला पढ़ने से रोक दिया गया। एंड इंग्लिश, बंगला और इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया। इन दोज डेज ओनली, उन दिनों बॉयज़ वेर टॉट इंग्लिश, केवल लड़कों को जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। हाउ एवर सी लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश, लेकिन उन्होंने फिर भी इंग्लिश और बांग्ला सीख ली, ठीक है, रीड एंड राइट करना। आफ्टरवर्ड्स सी बिकेम अ राइटर, उसके बाद एक राइटर बनी। एंड रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तान्स ड्रीम्स, एक रिमार्केबल स्टोरी, एक प्रशंसनीय एक उन्होंने कहानी लिखी जिसका नाम था सुल्तान ड्रीम, यानी सुल्तान के सपने, इन 1905, 1905 में, ठीक है। आगे है, सी डिड अ लॉट टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल, उन्होंने अन्य लड़कियों की सहायता की जिससे कि वे स्कूल जा पाएँ। एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, और अपने सपने जो हैं पूरे कर पाएँ। इन 1910 सी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स, 1910 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया, एक लड़कियों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया इन कोलकाता, विच इज़ स्टिल फंक्शनिंग वेल, जो कि अच्छी तरह से जो है अभी भी कार्यरत है, ठीक है, कलकत्ता में। वैसे भी जितने भी समाज सुधारक हुए वे सारे के सारे पश्चिम बंगाल से ही हुए, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, इसलिए वहाँ पे जो है जातिवाद नहीं है। नो डाउट मोर एंड मोर, और ना ही वहाँ पे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करना, ऐसा कुछ नहीं है बंगाल में, आप जाके देख सकते हैं। नो डाउट मोर एंड मोर गर्ल्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल, स्टिल दे लैग बिहाइंड बॉयज़। जैसे ही लड़कियां जो है ज़्यादातर स्कूल जाने लगी, उन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। एज पर द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001 की गणना के अनुसार 76% ऑफ द बॉयज़, 76% ऑफ द बॉयज़ एंड मैन आर लिटरेट, बट द फिगर इज़ कॉम्परेटली वेरी लो इन केस ऑफ गर्ल। लेकिन महिलाओं की, लड़कियों की तुलना में ये फिगर बहुत कम है। ओनली 54% ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन्स आर लिटरेट इन इंडिया, केवल 54% ही महिला और जो लड़कियां हैं केवल शिक्षित हैं। और बॉयज़ कितने हैं, और पुरुष 76%। अब देखिए कितना कम है, फिर भी अभी भी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। 10 द परसेंटेज ऑफ द मेल, जो हम मतलब जो हमारा देश जो है बहुत पीछे है महिलाओं की शिक्षा को लेके। 10 द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज़ हायर देन द फीमेल ग्रुप, ठीक है, हायर है, वो तो सबको पता है, मैंने आपको डेटा बता दिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट। गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी, अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आ रही है। जो दलित और आदिवासी की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, बैकग्राउंड आदिवासी बैकग्राउंड टाइप की, और दलित की जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, बैकग्राउंड से, आर लेस लाइकली टू रिमेन इन द स्कूल, उन्हें और कम स्कूल जाने दिया जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मेनी रीजन्स इज दैट द सेवरल फैमिलीज आर टू पुअर, उनमें से मेन कारण है कि वो लोग ज़्यादातर गरीब हैं, है ना, मेन कारण यही है। टू पुअर, बहुत गरीब हैं। एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा के बोझ को नहीं, जो महंगी शिक्षा है उसको जो है बोझ को ढो नहीं पाते हैं। ऑल देयर चिल्ड्रन, सभी जो है अपने बच्चों के लिए शिक्षा नहीं प्रदान कर पाते। बॉयज़ इजीली गेट प्रेफरेंस इन सच ऑफ सर्कमस्टांसेस, इस कंडीशन में बॉयज़ को शिक्षा दे दी जाती है, लेकिन महिलाओं को गर्ल्स को छोड़ दिया जाता है। वैसे हमारी सरकार ने प्रावधान किए हैं। 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान देता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करें, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन हैव अनडाउटली इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ, विच इज़ ड्यू टू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द वुमेन ऑफ द कंट्री। अब जो वुमेन्स की जो पोजीशन है और जो उनका स्टेटस है वो बिल्कुल चेंज हुआ है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट किया गया है, एक साथ सबने प्रयास किया है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। हमने अपने देश में वुमेन्स मूवमेंट, जो महिलाओं के जो मूवमेंट है, आंदोलन है, ऑल्सो गेट द सपोर्ट ऑफ मैन, पुरुषों का भी साथ मिला है उन्हें। दे यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू स्पीड अवेयरनेस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी फॉलो की गई हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए,
ठीक है। जैसे प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अभी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कैंपेन है। तो इस तरह के जो कैंपेन जो है स्टार्ट किए गए हैं, दे यूज टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव से लड़ने के लिए, एंड सीक जस्टिस, और जो उन्हें जो है न्याय मिले। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑर्गेनाइज कैंपेन टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कह रहे हैं थे ऑर्गेनाइज, उन्होंने संगठित किया है, कैंपेन संगठित किए हैं टू डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, एंड वायलेंस, जो कि हिंसा होती है महिलाओं के प्रति, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेस्ट वेन, ये प्रोटेस्ट भी करती हैं, आंदोलन भी करती हैं, वेन वायलेशन अगेंस्ट द वुमेन टेक प्लेस, जब महिलाओं के प्रति जो है कोई हिंसा होती है, ठीक है। वुमेन जैसे महिलाओं के साथ बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, ठीक है, बलात्कार होते हैं, तो भी मूवमेंट होते हैं, हमने देखे हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों साथ मिलकर जो है मूवमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट ऑल्सो शोज द सॉलिडरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉसेस। तो ये एक दूसरे के प्रति वो भी दिखाती हैं, सहानुभूति भी दिखाती हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। और सभी पुरुषों को भी ऐसा ही करना चाहिए, तभी हमारा देश सुधर सकता है। अब स्टीरियोटाइप की घटनाएं क्या होती हैं, मैंने पहले भी बताया है। द फिक्स्ड इमेज ऑफ अ पर्सन एंड अ कम्युनिटी। स्टीरियोटाइप इवेंट एक फिक्स इमेज कर लेते हैं अपने दिमाग में, लुकिंग अ पीपल एज अ यूनिक इंडिविजुअल। ये सोचते हैं हाँ ये व्यक्ति यही काम कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता है। जैसे महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि ये सिर्फ घर का काम कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लोग इंडिया में बहुत सारे पाए जाते हैं, भारत में। डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं, ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव मतलब होता है लोगों को अनइक्वली, जो सच्चाई है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सच्चाई को अगर आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सुधर नहीं सकते। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली, ये लोगों के साथ जो है भेदभाव के तरीके से जो है भेदभाव करना। वायलेशन मतलब होता है व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ, जब कोई व्यक्ति जो है फोर्सफुली जो है लॉ को ब्रेक करता है, ठीक है, कानून को तोड़ता है। और ओपनली शो द डिसरेस्पेक्ट, वी ऑफन से दैट सी और ही हैज़ कमिटेड अ वायलेशन, जब कोई हिंसा करता है तब हम उसे कहते हैं ये हिंसक हो गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, फिजिकली या वर्बली, यानी भौतिक रूप से या वर्बली बिहेवियर दैट इज ऑफ ए सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट अ वुमेन विशेष, ठीक है, बिना महिलाओं की सहमति के जो कार्य किया जाता है, ठीक है, ऐसे को सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि दंडनीय है। प्रोटेस्ट टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग एक्शन और डिसीजन, अपनी आवाज़ उठाना गलत निर्णय के प्रति, ठीक है। तो इतना ये चैप्टर हुआ कंप्लीट स्टूडेंट, बहुत अच्छा चैप्टर था, इसको आपको अपने प्रति भी सीखना चाहिए, ठीक है, और जीवन में पालन करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए कि जो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या वो सभी के प्रति लागू होता है, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता है महिला और पुरुषों में, बताइए मुझे कमेंट।